आप देख रहे हैं नेशनल भारत टाइम्स। हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनपद अमेठी जामो जनता इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रबंधक से पीड़ित होकर जिलाधिकारी कार्यालय जनपद अमेठी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। शिक्षकों का कई महीने से किया जा रहा प्रबंधक द्वारा शोषण। शिक्षकों के धरना प्रदर्शन को एसडीएम ने रात्रि 9 बजे हटा दिए जाने के बाद जिलाधिकारी गेट पर जमे शिक्षक। आए देखते हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता महावीर जी की रिपोर्ट। परीक्षा की ड्यूटी पर रहने के बाद जो है क्योंकि वहाँ दोनों मीटिंग ड्यूटी लगाया जाता था, लगातार खड़े रहना पड़ता था और जो है उसमें दोनों मीटिंग ड्यूटी लगाया जाता था। और मैं जो है घर से विद्यालय बहुत दूर पड़ता था जहाँ मेरी ड्यूटी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिससे जो है मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। मैं चिकित्सा अवकाश ले लेता हूँ और 2 दिन के चिकित्सा अवकाश के चलते मेरा 7 दिन का साथ दिया गया। और उसके बाद जो है 2026 की वार्षिक वेतन वृद्धि इस आधार पर रोकी गई कि हमारी कक्षा में किसी छात्र ने 85% अंक नहीं है, जबकि नियमावली में या इस प्रख्यापित नियमों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कहीं भी जो है अगर 85% किसी छात्र के नहीं आते हैं तो वेतन वृद्धि रोक दी जाए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्रबंधक द्वारा जो कार्रवाई की गई इसमें मुझे 31 जुलाई को अवगत कराया गया। 1 तारीख को मैं जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में उपस्थित होता हूँ और तमाम जो हमारे साथ जातियाँ हुई हैं उनको मैं लिखित आपत्ति दर्ज कराता हूँ, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बिना उनका संज्ञान लिए जो है वेतन बिल को पास कर दिया जाता है, कटे हुए वेतन बिल को पास कर दिया जाता है और अब जो वेतन वृद्धि रोकी गई थी उसको काट करके पास कर दिया जाता है और पैसा हमारे खाते में स्थानांतरित हो जाता है। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ जो हालिया प्रकरण है। बाकी जब से मैंने विद्यालय में ज्वाइन किया लगातार मेरा आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे साथ जो है मेरे 4 वर्षों की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ बाधित कर दी गई हैं, जो कि इसी तरह के जैसे मैंने बताया 2026 में जो है अवैध पूरी तरह से बहाना बना करके जो वेतन वृद्धि काटी गई है, इसी तरह से 4 सालों में तमाम जो है कहीं ना कहीं बहाने बना करके वेतन वृद्धि काटी गई है। जैसे कि 2023 की वेतन वृद्धि इस आधार पर रोक दी गई कि प्रबंधक महोदय ने अनभिज्ञता जताते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिज्ञासा मांगी कि क्या इनकी वेतन वृद्धि की देयता जो है वो विधिसंगत है या नहीं। जब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट रूप से आदेश कर दिया कि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की देयता जो है पूरी तरह से वैधानिक है, उसके बावजूद इनके द्वारा जो है उस वेतन वृद्धि को निर्गत नहीं किया गया। लगातार मेरी वेतन वृद्धि बाधित की गई है। 4 सालों से 4 वेतन वृद्धियाँ मेरी बाधित है, जिससे मुझे प्रतिमाह जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। अलग अलग दिनांकों में लगभग मेरा 30 दिन से अधिक की वेतन कटौती की गई है, जो कि अवैधानिक तरीकों से की गई है, बिना जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन की गई है। और अब आलम यह है कि हमारा ना तो स्पष्टीकरण लिया जाता है, जो स्थापित नियमावली के नियम है उनके अनुसार सबसे पहले हमको शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, शोकाज नोटिस के बाद हमारा स्पष्टीकरण लिया जाएगा। यदि स्पष्टीकरण में कोई अनियमितता पाई जाती है तब जाकर के वेतन कटौती की जाती है, किंतु हमारे प्रबंधक का तानाशाही रवैया ये है कि वो पहले वेतन काट देते हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण हेतु उनको नोटिस देते हैं। तो तमाम अनियमितताएँ जो है विद्यालय में व्याप्त हैं। जैसे आज हमको जो है 4 माह बीत जाने के बावजूद भी लिखित टाइम टेबल या शिक्षण सारणी जो है हमको नहीं दी गई है। और हमसे जो है प्रधानाचार्य द्वारा जब मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जो है ज्ञापन दिया और मैंने कहा कि विद्यालय में जो है शिक्षण सारणी नहीं दी गई है, तो प्रधानाचार्य द्वारा मुझे कुछ क्लासेज में निर्देशित कर दिया गया आप इन क्लासेज में शिक्षण कार्य करें। और इस शिक्षण सारणी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसके माध्यम से हमको सिलेबस पूरा कराना होता है, समयबद्ध तरीके से कराना होता है। जब हमको समय सारणी नहीं दी जाएगी तो कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना है, किस प्रकार शिक्षण कार्य करना है, उनमें नियमित शिक्षण कार्य किस प्रकार से हो पाएगा। और स्थिति ये है कि हमें तदर्थ बोनस भी नहीं दिया गया है। 4 सालों का तदर्थ बोनस अलग अलग बहाने बनाकर रोक दिया गया है। प्रबंधक द्वारा जो है हमारे ऊपर झूठा गमन का मुकदमा भी कराया गया, जिसके प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। अतः बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, माननीय न्यायालय की गरिमा के अनुकूल नहीं होगा। लेकिन जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया वो इस आधार पर लगाया गया, हमने जो है बच्चों से फीस ले लिया और वो हमने कार्यालय जमा नहीं किया। हमारे यहाँ पर स्थिति यह है कि विद्यालय में जो भी फीस कलेक्ट की जाती है प्रधानाचार्य प्रबंधक द्वारा नामित शिक्षकों द्वारा कलेक्ट की जाती है और उसके सापेक्ष जो है कोई भी शुल्क रसीद नहीं दी जाती है। और जो मानक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उससे ज़्यादा फीस जो है वसूली जाती है। और इसी अवैध वसूली में जो उनका साथ नहीं देता है, जो इससे इनकार कर देता है, उसके साथ तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसको उत्पीड़न किया जाता है। तो यही सारी मेरी समस्याएं हैं। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को बार बार जो है लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन 6 तारीख को सौंपा और ज्ञापन में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि मेरा आर्थिक उत्पीड़न नहीं रोका जाता है, मेरी वेतन वृद्धियाँ नहीं लगाई जाती है, मुझे बोनस नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं जो मेरी जो अवैध वृद्धि कटौतियाँ की गई हैं वो मुझे नहीं जो है मेरा उसका एरियर मुझे नहीं दिया जाता है, तो मैं अपना अमर अनशन इसी तरह से
जारी रखूँगा। समस्याओं के निस्तारण होने तक मैं अमर अनशन पर बैठने को विवश हूँ। हमारे साथ शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। बाकी की जो बातें हैं जिस तरह से वो बताएंगे, जिस तरह से वो कहेंगे, आगे तय की जाएगी। फिलहाल स्थिति यही है कि मैं धरने पर बैठूंगा और जब तक मेरी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तब तक मैं, चाहे मेरा जीवन ही संकट में क्यों ना जाए, लेकिन मैं धरने से उठने वाला नहीं।